रसगुल्ला छेना और चाशनी से बनी एक बेहद लोकप्रिय भारतीय मिठाई है। इसका इतिहास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच के विवाद से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ओडिशा में 12वीं सदी में हुई थी, जबकि आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले का आविष्कार 1868 में कोलकाता में हुआ था। रसगुल्ले का इतिहास और विवाद। रसगुल्ले की कहानी दो प्रमुख राज्यों, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दावों के इर्द गिर्द घूमती है। ओडिशा का दावा। ओडिशा के इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के अनुसार रसगुल्ला लगभग 700 साल पुराना है। इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में खीर मोहन के नाम से जाना जाता था, जिसे भगवान जगन्नाथ को भोग के रूप में अर्पित किया जाता था। एक लोक कथा के अनुसार रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ द्वारा अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए भी इसी मिठाई का उपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल का दावा। पश्चिम बंगाल के अनुसार आज जो स्पंजी और गोल रसगुल्ला हम खाते हैं, उसका आविष्कार कोलकाता के प्रसिद्ध हलवाई नोबिन चंद्र दास ने 1868 में किया था। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ रसोगुल्ला भी कहा जाता है। कुछ ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार उबलते दूध में सिट्रिक एसिड / नींबू डालकर छेना बनाने की तकनीक बंगाल में पुर्तगालियों के प्रभाव से आई, जिसे बाद में स्थानीय हलवाइयों ने मिठाई बनाने के लिए अपनाया। स्टार रसगुल्ला का GI टैग। इन दोनों राज्यों के बीच रसगुल्ले के मूल स्थान को लेकर काफी विवाद रहा है। आखिरकार एक लंबी कानूनी और ऐतिहासिक बहस के बाद साल 2017 में पश्चिम बंगाल को बंगाल के रसगुल्ले के लिए GI टैग प्राप्त हुआ। कोलकाता का रसगुल्ला कैसे ईजाद हुआ था? क्या आप घर पर रसगुल्ला बनाने की आसान विधि जानना चाहते हैं? या आप पश्चिम बंगाल और ओडिशा के रसगुल्लों के बीच का मुख्य अंतर समझना चाहते हैं? रसगुल्ला का इतिहास है मिठास से भरा। इतिहासकारों के अनुसार हर रसगुल्ला की उत्पत्ति पुरी में खीर मोहन के रूप में हुई थी, जो बाद में रसगुल्ला बन गया। इसे रसगुल्ले की रस भरी कहानी। चेन्नई 31 मई 2021 गए और उन्होंने अपना प्रभाव शब्दों से लेकर व्यंजनों तक में छोड़ा। कहा जाता है कि पुर्तगाली खाने की वस्तुएं बहुत पसंद करते थे। वह उबल 31 अगस्त 2021। बंगाल में हलवाई को मोयरा कहते हैं। छेना के आने से इनको नई मिठाइयों के परीक्षण के लिए तत्व मिला और छेना से जब मिठाई बननी शुरू हुई। रसगुल्ला का आविष्कार किसने किया? स्पंजी और रस भरे आधुनिक सफेद रसगुल्ले का आविष्कार 1868 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध हलवाई नोबिन चंद्रा दास ने किया था। उन्हें रसगुल्ले का कोलंबस भी कहा जाता है। हालांकि रसगुल्ले की उत्पत्ति को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच एक लंबा विवाद भी रहा है। ओडिशा के जानकारों और दांडी रामायण के अनुसार पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सदियों से खीर मोहन, रसगुल्ले का ही एक रूप, भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता रहा है। अपनी अपनी ऐतिहासिक मान्यताओं के कारण दोनों राज्यों को रसगुल्ले के लिए अलग अलग भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हो चुके हैं। इसका हिंदी नाम रसगुल्ला, इसके बंगाली नाम रोशोगुल्ला का एक रूप है, जिसका अर्थ है रस, रस रस की एक गेंद, गुल्ला गुल्ला। रसगुल्ला और गुलाब जामुन में क्या फर्क होता है? रसगुल्ला एक साफ, हल्की मिठास प्रदान करता है, जो छेना की ताजगी को उभरने देता है। यह सूक्ष्म और सुरुचिपूर्ण लगता है। दूसरी ओर गुलाब जामुन अपनी समृद्धता की परतों से भरपूर होता है। कैरेमलाइज्ड बाहरी परत से लेकर इलायची और गुलाब के स्वाद से सराबोर सुगंधित सिरप तक। यही विरोधाभास इस बहस को इतना प्रासंगिक बनाता है।